अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोग के लिए चिकन कलेजी मसाला की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स में ये इजीली रेडी भी हो जाती है और बनने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी भी होती है। और इसको बनाने के लिए किसी भी खास स्पेशल इंग्रेडिएंट की भी नीड नहीं है, घर के मसालों से ही हम इसको बनाएंगे। और ये जितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे एक पैन। इसमें मैंने ऐड किया है हाफ कप के करीब ऑयल। इसे हम गर्म होने देंगे। फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, फ्लेम को अभी मीडियम ही रखना है। अब इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज और इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हल्का सा इसका कलर चेंज करना है। और साथ ही में इसके शामिल कर लेंगे एक बड़ी इलायची, एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 अदद लौंग। और इनको भी प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और तकरीबन 30 सेकंड के लिए आपने इस लहसुन का पेस्ट को प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। अब साथ में ऐड करेंगे 2 दरमियानी साइज के टमाटर। इनको मैंने ब्लेंडर में पीस लिया है। आप चाहें तो आप बारीक काट के भी टमाटर शामिल कर सकते हैं। अब टमाटरों को हम उस वक्त तक पका लेंगे जब तक कि इनका पानी खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून कुटी मिर्च और हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम हल्दी, भुना कुटा सूखा धनिया 1 टीस्पून और भुना कुटा जीरा भी 1 टीस्पून। अब इन तमाम मसालों को आपने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। आपका मसाला जितना ज़्यादा अच्छे से भुना हुआ होगा, कलेजी जो है उसका जायका उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा। तो यहाँ पर आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से भून लेना है और चाहे तो साथ में थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो मसाला यहाँ पर मेरा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन की कलेजी। तो कलेजी की जो स्मेल होती है उसे अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भी धोए तो भी कहीं ना कहीं वो स्मेल बाकी रह जाती है। तो कलेजी की स्मेल को दूर करने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये होता है कि आप इसको मसाले के अंदर भी अच्छे तरीके से भूनें। तो जितना ज़्यादा आप इसको मसाले के अंदर अच्छे से भूनेंगे ना, तो इसकी स्मेल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, ज़रा सी भी बाकी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। चिकन की जो कलेजी होती है वो गाय और बकरी की कलेजी की तरह बहुत ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लेती और विदिन 10 to 15 मिनट्स ये ईजिली बन जाती है। तो अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के करीब पानी और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर देंगे। और इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर उस वक्त तक पकाना है जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता। तकरीबन 6 से 8 मिनट लगेंगे इसके पानी को ड्राई होने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और देखने में भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी टेस्टी सी लग रही है। तो कलेजी जो है हमारी तकरीबन पक चुकी है। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से और मसाले, जिससे इसका टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। यह कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून के करीब, ये ऑप्शनल है बट इसको आप लाजमी डालिए, इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। और साथ में ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और हरी मिर्च 2 से 3 अदद अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर दीजिए। और इनको हमने अब मज़ीद नहीं पकाना है क्योंकि हमने अभी गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, इससे इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे अब फ्लेम को ऑफ क्योंकि मज़ेदार सी मसाला चिकन कलेजी रेडी हो चुकी है। खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी होती है और इसको अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो झटपट से बनने वाली इस रेसिपी को आप एक ट्राई लाजमी दीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। लास्ट में वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।